हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू विमास मैथ। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व किया था। पार्ट 2 में जो हमने कवर किया था, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए हमने वहीं पे उसको छोड़ा था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 23 तक या 24 तक जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 3 में कंक्लूड होगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 20 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये 9.3 हम लिख दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.3, ठीक है, एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 9.3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है, ठीक है, जिसके पास बुक है आपको पढ़िए, नहीं है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, ऐसा परेशान ना हो आप। ठीक है, ओके। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। और लॉग टू की वैल्यू आपको दी गई है 0.6931। मतलब कहा जा रहा है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो जिसका रेट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, अगर 100 रुपये हमने जमा किए और 10 साल में वो खुद ब खुद डबल हो गया उसका, समझ में आया? तो आपको क्या निकालना है? आपको वो रेट निकालना है कि किस रेट पे ऐसा हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, ऐसे क्वेश्चंस में हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है भैया? ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें R%, हमें ये कहा जा रहा है कि R% से कंटिन्यूसली ग्रोथ है उसका, तो वो भी इसको फार्मूले में यूज करेंगे। लेकिन हमें दो चीज़ें, तीन चीज़ें गिवन है। गिवन क्या क्या है? हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो गिवन है, P जो गिवन है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, P क्या है? 100 रुपीज़ है। इसके बाद आप उसने कहा कि 10 साल बाद ये अमाउंट खुद ब खुद डबल हो जा रहा है, लेकिन इसका मतलब अमाउंट जो है, मतलब जो मौजूदा अमाउंट है 10 साल के बाद, वो कितना होगा? वो 200 रुपये हो गया। 100 का 2 गुना 200। और इसके बाद उसने कहा 10 साल के बाद, यानी कि टी जो है वो क्या है? 10 ईयर है। 10 ईयर है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि रेट कंटिन्यूसली जो क्या है, ग्रो कर रहा है, और वो रेट ही आपको निकालना है जिस रेट के बाद, लगने के बाद, ये 10 साल के बाद 200 रुपया हो गया। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, इफ द प्रिंसिपल ग्रोज, मैंने जो आपका अपने पहली जो अमाउंट जमा की थी, अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, एट रेट R%। ठीक है, तो नॉर्मल फार्मूला है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने पढ़ा है, किस लिए मैं लिख रहा हूँ इस लैंग्वेज को? आपको लैंग्वेज याद रहे। आपने एर्थ में पढ़ा होगा इसको, जब आपने वो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था एर्थ में था आपके, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ लैंग्वेज लिख रहा हूँ। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, देन द अमाउंट आफ्टर T सेकेंड। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल जो है वो कंटिन्यूसली रेट R% पे बढ़ रहा है, ठीक है, पर ईयर, हर साल, तो वो अमाउंट, मतलब उस समय के बाद, उस निश्चित समय के बाद जो अमाउंट होगा, उसका फार्मूला क्या होता है उसको निकालने का? उसका फार्मूला होता है A = P × E का पावर R/100 × T। ठीक है, आपने यही पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपने एर्थ में पढ़ा है। ठीक है, जिसमें से हमें क्या क्या मिला है? जिसमें से हमें A मिला है, P मिला है और T मिला है। ठीक है, तो A की वैल्यू आप रखो। A की वैल्यू है 200, 200। ठीक है, 200 = 100 इंटू ई का पावर आर, आर वैसा रहने दो, अपॉन 100, और इंटू टी क्या है? 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, और ये देखो 101 और 102 ये कट जाएगा बस में, तो क्या बचेगा? 2 = ई का पावर R/10। ठीक है, ऐसे लिख दो उसको, ई का पावर R/10। ठीक, अब इसको अगर सिंपली एक्सपोनेंट, अभी तक हमने देखा था कि लॉग था तो लॉग हटाने का एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज किया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग लॉग कर लो दोनों साइड पे, दोनों साइड पे लॉग ले लो, तो इधर क्या हो जाएगा? log 2 बेस ई, ऐसे ही बनता है, log 2 बेस ई। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर ये ई हट जाएगा, तो बचेगा क्या भैया आपके पास? इधर सिर्फ आपके पास बचेगा R/10, यही तो बचेगा, R/10। अब यहाँ से जाओ, क्योंकि ये ई हटेगा तो फिर इधर लॉग नहीं लगेगा, ये हट जाएगा इधर। तो इधर, अब इधर इधर से आओ, इधर क्या हो जाएगा? 10 × log 2 = R। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज़ और हमें गिवन थी, log 2 की वैल्यू जो गिवन थी वो दी गई थी हमें 0.6931। ठीक है, ये log 2 की वैल्यू हमें दी गई थी। तो यहाँ पे R = 10 × 0.6931। ठीक है, तो R बराबर क्या आएगा भैया? R बराबर 6.93%। ठीक है, यही आंसर है। इसका मतलब कि R बराबर, अगर 6.93% पे कोई प्रिंसिपल अमाउंट 10 साल के लिए जमा किया जाएगा उस बैंक में, 100 रुपये की, 100 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो 10 साल के बाद 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये फार्मूला यूज करना है आपको, याद याद रखना।
ऐसे इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हैं, शायद सब वैसे ही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है भैया, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 5% पर annum, मतलब इस बार रेट आपको दिया गया है। एन अमाउंट ऑफ ₹100 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब ये हुआ कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है आर, यहाँ से देखो 21 में आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है आर इज इक्वल टू 5%, ठीक है। आपको गिवन है पी ₹1000, ठीक है। आपको गिवन है टाइम 10 ईयर। आपसे पूछ रहा है कि इन सब की होने के बाद कितना अमाउंट आपका बनेगा। मतलब अगर 1000 रुपये जमा किया जाए किसी बैंक में और 10 साल के बाद अगर वही अमाउंट 5% बढ़ता है तो उसका कितना रुपया हो जाएगा, यानी आपको अमाउंट पता करना है, जो फाइनल अमाउंट रहेगा वो कितना है, ठीक है। तो फार्मूला आपको यही यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू ई का पावर आर अपॉन 100 इंटू टी। तो एक को पता, ए को मान लो एक्स मान लो, ऐसे ए रहने दो, ए को ए रहने दो। पी कितना है आपका 1000 इंटू ई का पावर, और एक चीज़ आपको और गिवन है यहाँ पे, एक चीज़ आपको और गिवन है, मैं लिख देता हूँ। एक गिवन आपको है ई का पावर 0.5 इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 1.648, ठीक है। ये भी आपको गिवन है, एक क्वेश्चन नहीं गिवन है। तो 100 वैसे रहने दीजिए इसको यहाँ पे। इसके बाद आपके पास क्या बचा ई, तो ई को वैसे रहने दो। यहाँ पे क्या बचा आर अपॉन 100 इंटू टी की वैल्यू 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। और आर की वैल्यू हमने 5 नहीं रखी, तो 5 रख दो आर की वैल्यू। तो ई बराबर क्या आया 100 इंटू ई का पावर 5 अपॉन 10, ठीक है। तो 0.5 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप 1000 इंटू ई पावर 0.5, ठीक है, ई टू द पावर 0.5। और ई टू द पावर 0.5 की वैल्यू दी गई है हमें 1.648, तो डायरेक्टली रख दो इसको 1000 इंटू 1.648, ठीक है। ये ई टू द पावर 0.5 की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली, क्या आएगा 1648 रुपीज़, ठीक है। मतलब 10 साल के लिए अगर किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज़ है, 5% के रेट पे अगर हम किसी बैंक में जमा करेंगे तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1648 रुपीज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक। चलो क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपका खत्म हो गया, 4 ही क्वेश्चन था। इसके बाद 22, 21, सॉरी 20, 21, 22 और 23, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या कहता है भैया, एक मिनट को आप देख लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 कहता है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakhs, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 hours, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट काउंट रीच टू 2 lakhs इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंटेड, ठीक। मतलब पहली जब काउंटिंग की गई तो 1 lakhs थी, 2 घंटे के बाद क्या हुआ 2 lakhs हो गया, ठीक है, यही तो है। लेकिन सॉरी 2 घंटे के बाद उसकी क्या हुई, देखो एक मिनट फिर से दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि किसी कल्चर में जो बैक्टीरिया की पहली काउंट है वो 1 lakhs है, द नंबर ऑफ इंक्रीज बाई 10% इन 2 hours, मतलब 2 घंटे में वो नंबर 10% बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो कितने समय में उस काउंट में बैक्टीरिया की संख्या 2 लाख हो जाएगी, कहने का मतलब यही है। तो पहली इनिशियल जो वैल्यू दी गई है आपको 2 आवर दी गई है, जिसमें 2 आवर में क्या बढ़ता है 10% बढ़ता है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, चलो एक मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, उसको ध्यान रखना। सिंस द रेट, आपने पढ़ा है इसको, सिंस द रेट ऑफ द ग्रोथ इज proportional to the number, अभी समझाता हूँ कैसे, क्यों मैं लिख रहा हूँ इसको, to the number present the population grows, लैंग्वेज ध्यान रखना इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको पता रहे, एक्सपोनेंशियली। मतलब ये हुआ कि कहा ये गया है इस क्वेश्चन में, आपको ये कहा गया है कि द रेट ऑफ द जो ग्रोथ का रेट है वो क्या है, नंबर प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे रेट ग्रो होगा वैसे वैसे वो नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि 2 घंटे में 10% बढ़ा, इसका मतलब जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा वो नंबर भी बढ़ती जाएगी, जो नंबर बढ़ी है,
ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, और इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर के टी, ठीक है, जिसमें के कांस्टेंट वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है भैया, एन नॉट से जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल काउंट, तो इनिशियल काउंट अपने को क्या गिवन है, एन जीरो, एन नॉट या एन जीरो से पढ़ते हैं 1 लैक्स। ठीक है, जो इनिशियल काउंट है 1 लैक्स है। उसके बाद हमें ये पता चला कि 2 घंटे के बाद वो 10% बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि काउंट आफ्टर 2 आवर, तो 10% बढ़ा तो ये 1 लैक्स का 10% होता है 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ, 1,10,000 हो गया। 2 घंटे के बाद 1,10,000 हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, वी नीड टाइम, वी नीड द टाइम व्हेन जो n होगा, मतलब जो टोटल काउंटिंग है वो कितनी है, 2 लैक्स है। हमें यही तो चाहिए, हमें वही टाइम चाहिए जिस टाइम के बाद जो n की काउंटिंग है, या जो n है नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर, वो 2 लाख पहुंच गया। हमें वही टाइम चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली, जाहिर सी बात है, हमें n मिला है, n नॉट मिला है। ठीक है, हमें t निकालना है यहाँ से, तो डायरेक्टली रख दो आप इस चीज़ को। एन नॉट कितना, एन जो एन मिला 2 घंटे के बाद, जाहिर सी बात है, अगर हम 2 घंटे का यूज करके का लगाएंगे, सिर्फ 2 घंटे का, ठीक है, पहले स्टेप में, तो 2 घंटे के लिए एन कितना है, 2 घंटे के लिए जो एन निकला ये वाला, ये 2 घंटे के लिए है कैपिटल एन, और एन नॉट जो होगा 2 घंटे के पहले वाला, वो इनिशियल होगा। तो क्या लिखेंगे हम, एन इस फार्मूले पे यूज करके, 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स 1,10,000 इज इक्वल टू एन जीरो कितना है, 1 लैक्स। ठीक है, और e का पावर k इंटू 2, क्योंकि 2 घंटे की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसे चाहो तो ये 1.1 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये सारे जीरो से सारे जीरो कटे, 1 2 3, तो 1 2 3 1 4, 4 जीरो कट गए, बचा क्या, 11/10, तो 1.1 इज इक्वल टू ई पावर k.2। ऐसे लिख सकते हैं, या 11/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी पॉइंट में लिखेंगे क्योंकि हमें वैल्यू शॉर्टर चाहिए। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करो, लॉग ले लो, तो लॉग लेने के ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग 1.1 इज इक्वल टू के या 2k हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो k इज इक्वल टू क्या है अपने पास, k इज इक्वल टू है लॉग 1.1/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई डायरेक्टली। ठीक है, चाहे इसे आप ऐसे लिख दो, चाहे डायरेक्टली ऐसे लिख दो। ठीक, k बराबर 1.1/2 आया। चलो, अब इस वैल्यू की, क्योंकि हमें k की वैल्यू मिल गई 2 घंटे के बाद, तो डायरेक्टली उठा के हम k फाइंड करने के लिए, जब उसकी वैल्यू 2,000 है, सॉरी 2 लैक्स हो गई, तो हम डायरेक्टली वही तो लिखेंगे ना। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, जब स्टेप 1 को हमने सॉल्व किया 2 घंटे के लिए, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, यूज दिस k, इस k की वैल्यू यूज करो टू फाइंड द टाइम। ठीक है, व्हेन काउंट इज 2 लैक्स। ठीक है, अब इस के का यूज करके हम उस टाइम को निकालेंगे जब उस कल्चर में बैक्टीरिया की काउंट 2 लाख पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो, तो कैसे करेंगे, फिर वही नॉर्मल फार्मूला, ये अब यहाँ पे n हुआ, उस समय के लिए n हुआ, और हमें t निकालना है, k की वैल्यू मिल ही गई, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे लिखो, n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर के टी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 2 लैक्स, एन नॉट अपने को पता ही है 1 लाख है, क्योंकि एन नॉट तो जाहिर सी बात है 1 लाख ही होगी, पहली जो काउंटिंग है 1 लाख ही तो है, और ई पावर के इंटू टी, ई पावर के टी, ऐसा रुक रहे हो, के की वैल्यू मत रखो। अगर यहाँ से आप देखो तो सिर्फ 2 बचेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जीरो कैंसिल आउट, तो बचा क्या है, ई पावर के टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, यहाँ पे रुक जाओ, दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग, तो यहाँ पे बचेगा क्या, के टी इज इक्वल टू लॉग 2, ये तो बचेगा भैया। अब के की वैल्यू रख दो, के की वैल्यू हमें पता है ना, के की वैल्यू क्या थी, यहाँ से इस अकॉर्डिंग हम जानते हैं, सिंस के इज इक्वल टू लॉग 1.1/2, तो रख दो यहाँ पे के की वैल्यू 1.1/2। ठीक है, तो रखने पे क्या आएगा, लॉग 1.1/2 इंटू टी इज इक्वल टू लॉग 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा
इस जगह पे आप देखो तो t इज इक्वल टू, ये 2 जो होगा उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 log 2 अपॉन 1.1, 2 log 2 अपॉन 1.1, ठीक है, या log 1.1 लिखो इसे, 2 log 2 अपॉन log 1.1 ऐसे होगा 1.1। अब आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी वैल्यू आ रही है 2 log 2, क्योंकि यहाँ तक आंसर सही है, लेकिन जो आपकी वैल्यू एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10, ठीक है। तो बेसिकली देखो यही लिखा है, जो 1.1 लिखा है इसे 11 अपॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, मतलब इतने समय के बाद जो बैक्टीरिया की काउंट होगी वो 1 लाख से बढ़कर के 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। पहले हमने के निकालने के लिए 2 घंटे का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि 2 घंटे के बाद वो क्या होता है, जो एन नॉट होता है वो क्या कितना, सॉरी जो एन होता है, जो जो काउंट की संख्या होती है वो 10% बढ़ जाता है, इसका मतलब कितना हुआ, 1,10,000 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, तो थोड़ा आसान है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरीके से है वो, ठीक है, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं उसको भी हम। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्या कहता है भैया, पढ़ लेते हैं एक बार। 23 कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई पावर x प्लस वाई इज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई पावर x प्लस वाई, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, सॉरी जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा। तो अगर हम इसे चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई पावर x इंटू ई पावर वाई। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड होते हैं, आपने पढ़ा है, नॉर्मल फार्मूला है, ठीक है। तो y वाले को y तरफ, x वाले को x तरफ कर लो, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई पावर x dx, ठीक। ई पावर x dx को उधर ले लो, ई पावर x dx इज इक्वल टू ये 1 अपॉन वाई लिखा है नीचे, तो इसको 1 अपॉन ई का पावर माइनस वाई कर लो डी वाई। अब इसको क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा ई पावर x इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस वाई, क्यों, क्योंकि माइनस ई पावर माइनस वाई का ई पावर माइनस वाई हो गया, लेकिन जो पावर में -1 है एक, वो अपान में होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये इंटीग्रेशन में इसको अपान में कर देंगे, उल्टा करेंगे, और प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई पावर x प्लस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भैया आप में, ऐसा आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन सॉरी कहाँ से 20, 21, 22 और 23, 4 क्वेश्चन इस पार्ट में कवर किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका एक्सरसाइज 9.3 खत्म होता है आज, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी थी, नहीं तो हम लोग पहले ही खत्म कर लेते, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई थी वो वाली। चलो तो क्वेश्चन नंबर 21 ये है, और ये फार्मूला आपको याद रखना है, ए इज इक्वल टू पी इंटू ई का पावर 100 अपॉन सॉरी आर अपॉन 100 इंटू टी, जिसमें ए आपका अमाउंट होता है, पी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ई जो है इसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू की तरीके से यूज करेंगे, आर रेट और टी टाइम होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए, ठीक है। तो बच्चा लोग चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। लगभग अब इसके बाद शायद दो एक्सरसाइज और बचे हैं, वो भी खत्म होंगे जल्दी जल्दी, इसके बाद फिर हम आते हैं इंटीग्रेशन पे, ठीक है। ये खत्म हुआ, लगभग ये यूनिट खत्म है, यानी कि एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीटेड, ओके। इसको टिक करते हैं, डन हो गया। तो आपके चैनल का नाम आपको याद रखना है, विमांस मैथ्स चैनल का नाम है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करो इस चीज़ों को। अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज, इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, हम जल्दी जल्दी उसको कवर करके ख़त्म करेंगे। और इसके बाद जो भी और भी टॉपिक होंगे, आप ऐसा करो कि आप कमेंट में ऐड किया करो, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट में ऐड किया करो, मैं कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी से जल्दी इंटीग्रेशन में पहुँचते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी हमें कवर करना है। इंटीग्रेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे उसको भी। डिफरेंशिएशन का 9.3 कंप्लीट हुआ, जल्दी जल्दी खत्म करके एनसीईआरटी को कवर करते हैं और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन पे आते हैं, ठीक है। बच्चा लोग जो क्वेश्चन ना समझ में आए, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार इस वीडियो में कहता हूँ कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, एक्सरसाइज 9.1 भी सॉल्व है, इस पर 9.2 भी सॉल्व है, और इसके जो डिफरेंशिएशन के बेसिक से लेके अभी तक एक्सरसाइज तक जितने भी वीडियो पढ़े हैं, आप चाहो तो उसको देख लो, तभी आपको समझ में आएगा। जो भी बिगिनर है, जिसे समझ में ना आता हो डिफरेंशिएशन, सारे टॉपिक सारी वीडियो इस पे पढ़े हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के। आप उसको जाओ, उसको देख करो, उसको रीच करो, उस पर देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ओके।
तो यहाँ पे 9.3 खत्म। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। विमांस मैथ चैनल का नाम है, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी, मंडे को आएगी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।